गाइस, कैसे हो आप सब। मैं हमेशा की तरह एकदम बढ़िया। तो ये आज का वीडियो जो आप देखने वाले हो जिसमें गर्मा गर्म पूरियाँ बन रही हैं, तो मैं आगे आप व्लॉग देखते जाओ और मैं आपको बताती जाऊंगी। तो जैसे कि आपने पिछला व्लॉग देखा था तो उसमें मैंने दिखाया कि कैसे हमने घर शिफ्ट किया है और मेरे यहाँ पतिदेव बैठे हुए हैं और ये ढूंढ रहे हैं कि कौन सा वीडियो हम खाने के साथ एंजॉय करेंगे। तो यहाँ पर मैंने ये आलू की सब्ज़ी बनाई थी। तो फिर मैं आपको नाश्ता करते करते बताती हूँ कि हमारा व्लॉग इतना लेट क्यों हुआ और हमने इतने दिन क्या क्या किया। तो चलो शुरू करते हैं। तो क्या हुआ ना कि जब हम शिफ्ट किए तो उसके बाद ना हमें बहुत सी चीज़ें हमारे लिए नई थी, बच्चों के लिए नई थी। बच्चों को कुछ कुछ चीज़ें, मतलब सच बताऊँ ना तो आगे आप व्लॉग में देखोगे कि क्या हुआ था जिसकी वजह से हमने व्लॉग इतना, वैसे मेरे व्लॉग लेट होते ही हैं बट ये वाला क्यों हुआ तो ये मैं आपको आगे दिखाने वाली हूँ। तो पहले तो मैं यहाँ पर नाश्ता लेकर आ गई हूँ और आज हम दोनों बहुत खुश हैं क्योंकि हमारा नए घर में, मतलब मेरा कहने का मतलब है कि जैसे हम क्या करते हैं ना कि पहली बार कुछ मीठा बनाते हैं, बट हमने ऐसा कुछ नहीं किया क्योंकि हमको तो बहुत रात हो गई थी। तो उस रात तो हमने बाहर से ही खाना ऑर्डर कर लिया, बट आज रात में जितना जितना हो सका उतना हमने शिफ्टिंग का सामान भैया लोग जो थे उनसे ही लगवा लिया था। फिर मॉर्निंग में मैंने और दीदी ने मिलके किचन को फटाफट से सेट किया और फिर ये हमारा नाश्ता रेडी हो पाया। तो और मैं आपको ये बताती हूँ कि जब मैं फ्लैट में रहती थी अपने बच्चों के साथ में ना, तब हमारा टाइम बहुत ज़्यादा टफ़ था। देखो मैंने वहाँ से भी व्लॉग डाले हैं, देखे हैं आप लोगों ने, बट क्या होता है ना कि व्लॉग में जो मैं दिखा रही हूँ वही आप देख रहे हो, बट वहाँ हमारा टाइम ना बहुत टफ़ था क्योंकि यार 9 बच्चों के साथ फ्लैट में रहना, मतलब समझ लो हमारे लिए तो एकदम ऐसी सिचुएशन हो गई थी ना कि हमारा टाइम से ना उठना होता था, ना सोना होता था, ना खाना होता था। मतलब इस तरह से हम लोग वहाँ पर रह रहे थे और हमारे बच्चे भी बहुत परेशान हो रहे थे। इस घर में आते ही पता नहीं यार ऐसा क्या ही हुआ कि हमारे लिए सब कुछ बहुत अच्छा हो गया। फर्स्ट डे ही हमें, मतलब फर्स्ट डे है आज, तो हमें फ़र्स्ट डे से ही बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। हम सुकून से नाश्ता कर पा रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है क्योंकि उस समय ना किचन से हम नाश्ता लेके अपने रूम तक जा रहे हैं, इसमें ही आफत हो जाती थी। हमारे बच्चे हमारे पीछे पीछे आते थे क्योंकि वो भी बच्चे, उनको भी खाना खाना है, उनको भी लगता है, उनको हम जो कि खिला देते हैं बट उनको क्या पता, उनको भी लगता है कि मम्मा डैडी खाने जा रहे हैं तो हमें भी ये खाना है। तो उनको पकड़ के बाहर करना, फिर अंदर जाना, फिर बच्चे बाहर बैठ के रोते रहते थे, है ना। इन सारी चीज़ों से हमें काफ़ी छुटकारा मिला है। और छुटकारा मतलब ये नहीं सोचना आप, गलत वे में मत लेना। छुटकारा मतलब कि हमें ये लगता था कि यार बच्चे रो रहे हैं और हम कैसे खा रहे हैं, हमें गिल्ट होता था, जो कि अभी भी हमने पहले बच्चों को खिला दिया है। और यहाँ पे क्या हुआ है ना कि बच्चों को खिलाने के बाद बच्चे बाहर का जो एरिया है, जो आपने पिछले व्लॉग में देखा होगा, बच्चे वहाँ पर खेल रहे हैं। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ, खेलते ही खेलते हुआ क्या ना कि थोड़ा मौसम ऐसा बहुत प्यारा सा मौसम हो गया, तो बच्चों को और ज़्यादा मज़ा आने लगी, तो वो और ज़्यादा एकदम दौड़ दौड़ के खेल रहे हैं। उनके लिए तो ना एकदम नया एक्सपीरियंस है। हमारा जो गार्डन का एरिया है ना, वहाँ पर आम का पेड़ है और बच्चों ने पहली बार इतने नज़दीक से इतना बड़ा पेड़ देखा है, तो वो उतने में ही एकदम ना सोच रही है क्या है ये, पेड़ की पत्तियाँ इस तरह हिल रही हैं, तो वो उस पर ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं कि ये क्यों हिल रहा है, क्या है ये। मतलब इतने अनजान है हमारे बच्चे, क्योंकि जब से वो बेबी आए ना हमारे जीवन में तब से वो फ्लैट में ही थे। हम उन्हें बाहर तब लेके जाते थे जब हम उनका वैक्सीनेशन वगैरह करवाते थे, अदरवाइज़ हम उतना नहीं लेके जाते थे क्योंकि हमारे लिए भी पॉसिबल नहीं हो पाता था। और मैं यहाँ नाश्ता कर रही हूँ ना, और बाबू मेरे बगल में ही बैठा हुआ है और उसे भी मैं थोड़ा थोड़ा सा खिला देती हूँ, वरना पता है वो मुझे ऐसे देखता रहता है मम्मा दो मम्मा दो, इसलिए मैं उसे भी थोड़ा थोड़ा सा खिला देती हूँ। बहुत ज़्यादा नहीं खिलाती हूँ, एकदम थोड़ा थोड़ा सा, कि मतलब उसे लगे कि हाँ मम्मा दे रही है मुझे खाने को। और आपको तो पता ही है लैब्राडोर इतने चालाक होते हैं, मतलब चालाक क्या होते हैं यार, बड़े प्यारे होते हैं। ये इतना तेज़ है, मेरे पास बैठ के खा रहा है, ठीक है। अभी आज दीदी का फर्स्ट डे है और इस बंदे ने उससे दोस्ती कर ली है और जा के उनसे भी खा रहा है। अभी मैं आपको थोड़ी देर में दिखाती हूँ कि कैसे ये जा के उनके साथ भी खा रहा है। मतलब ऐसी दोस्ती हो गई है ना कि बस उन्हीं के ही पीछे लगा हुआ है। ये देखिए वो दे रही हैं इनको और ये वहाँ खड़े होकर आराम से खा रहे हैं।
और जब यहाँ से मिलना बंद हो जाएगा ना तो मेरे पास आ जाएगा, मुझसे मांगेगा। अभी थोड़ी देर में ये देखना मेरे पास आ जाएगा कि मम्मा तुम दो। ये देखो आ गए हैं और ऐसा पपी फेस बना के रखा हुआ है कि मुझे दो। मतलब इनकी इस घर में तो भाई चांदी उग गई है, कभी उनसे कभी मुझसे कभी अपने डैडी से चीज़ें खाते रहते हैं। और हमें ये डर है कि कहीं ये और ज़्यादा अनफिट ना हो जाए, इसीलिए मुंह देख रहे हैं आप, क्योंकि हम इसे बहुत कम देते हैं ऐसी चीज़ें, ज़्यादातर हम इसे हेल्दी चीज़ें देते हैं। बट ये लड़का ऐसा मुंह बनाता है ना कि ना चाहते हुए भी आपको खिलाना पड़ेगा। उस वक्त जब मैं खिला रही थी ना, ये ऐसे ही फेस बनाता है, एकदम क्यूटी सा, मन करता है उसको मुँह नोच लूँ मैं। तो होता नहीं है ना कि एकदम बच्चे को पकड़ के कस के प्यार कर लो, वही मन करता है मेरा इसके साथ। तो ये देखिए, अब मैं आपको अपनी दूसरी मैडम से मिलवाती हूँ। मैडम जी, ये मैडम ने इस घर में नई जगह पकड़ी है, बेड के नीचे। पता नहीं इनको यहाँ क्या मिलता है, किसी से कोई मतलब नहीं, बेड के नीचे आके आराम से छुपना है। आप लोग बताओ, अगर आपके पास ऐसा बच्चा है जो एक छोटा सा कोना ढूंढ ले और वहीं उसे छुप के बैठना है, तो मुझे कमेंट करना, और उसका नाम क्या वो तो ज़रूर कमेंट करना। तो ये मैडम पहले वहाँ बैठी थी, अब ये बाहर आके बैठ गई। अब इनको निन्नी आ रही है और ये सो रही हैं। मैंने आपको दिखाया था ना, ये भी वहाँ पर एक कमरे में बंद रहती थी। हम इसे बाद में घुमाने लेके जाते थे रात में, बट ज़्यादातर तो इसको कमरे में रहना पड़ता था। तो ये है कुछ पीछे का एरिया। और मैंने क्यों दिखाया है, क्योंकि यहाँ पर बारिश होने लग गई है और इतना अच्छा लग रहा था ना, इतना मज़ा आ रहा था बारिश को देख करके। हम जब नाश्ता कर रहे थे तब तो एकदम काले काले बादल आए हुए थे, अब बारिश भी होने लग गई है। और दिखाती हूँ मैं। तो अभी तक तो हमने बहुत अच्छा देखा वीडियो में, मतलब मैंने बहुत अच्छा आपको दिखाया, बट ये क्या एकदम से पेड़ टूट गए हैं और मेरे हस्बैंड सब हटा रहे हैं। तो चलो मैं आपको बताती हूँ कि सुबह तो बहुत अच्छी थी, बारिश हुई, हमने अच्छा सा ब्रेकफास्ट किया और पूरा दिन को एंजॉय किया। बट क्या हुआ ना, जो मुझे और मेरे हस्बैंड को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, यहाँ पर इतनी बारिश हुई फिर भी कोई भी पेड़ गिरा नहीं, टूटा नहीं, बट यहाँ के ही लोगों ने अपने अपने घर के सामने के बड़े बड़े पेड़ों को यूं ही कटवा दिया, जो कि हमें इतना दुख हुआ ना। हमारे घर के पास, मतलब हमारा जो घर है ना, वहीं पर जामुन का पेड़ है, जिसे ये मैं जो हटा रही हूँ ना, हम अभी नए नए यहाँ आए हैं, हमें पता नहीं था कुछ भी, और उसे भी किसी ने बेहद कटवा दिया। मतलब इतना घना पेड़ था, इतना अच्छा पेड़ था, और हमारे साथ पहली बार एकदम से ऐसा कुछ हुआ। हमें बहुत बुरा फील हुआ। अब हम किससे बोले, क्या कहें कि हमारा तो आज यहाँ फर्स्ट डे, हमें तो पता ही नहीं था कुछ ऐसा भी होगा हमारे साथ, लेकिन हुआ। हमें बहुत दुख हुआ, और हम यहाँ नए नए शिफ्ट हुए हैं, हमें किसी से लड़ाई नहीं करनी, किसी से हमें कुछ नहीं कहना, बट हमें बहुत बुरा लगा। और जब हमने पूछा कारण जिन्होंने पेड़ ये काटे हैं कि आपको किसने बोला हमारे घर के पास का पेड़ काटने को, तो उन्होंने बोला आपके जो बगल में रहते हैं उन्होंने बोला मुझे। तो मैंने कहा बिल्कुल कि आपको एक बार बेल बजानी चाहिए, पूछना चाहिए। और काटने से पहले तो वो बोलने लग गए कि मैंने बेल बजाया, किसी ने सुना नहीं, क्योंकि आपको तो पता है गाइस कि हमारे पास 9 बच्चे हैं, तो बच्चों की वजह से हमने नहीं सुना होगा बेल। तो ऐसा कुछ हुआ हमारे साथ, तो हमें बहुत बुरा लगा, बट हमने कुछ नहीं बोला, क्योंकि हम यहाँ नए नए आए और हमें किसी से लड़ना नहीं। बट फिर भी चलो ठीक है, जो हुआ। तो यहाँ मेरा भाई और मेरे हस्बैंड खूब इंजॉय कर करके सब कुछ हटा रहे हैं। मैंने कहा चलो मैं भी हेल्प करती हूँ, तो मैं भी लग गई इन लोगों के साथ और सारी चीज़ें जगह साफ़ करने लगी। लेकिन भले ही मैं इस वीडियो में हंस रही हूँ, बट जब हमने ये देखा ना, जब हमको पता चला कि ऐसा कुछ हुआ है, तो मैं और मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा उदास हो गए थे। हम एक दूसरे से कुछ टाइम तक तो कुछ बोल ही नहीं रहे थे कि क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन फिर भी गाइस क्या कर सकते, जो होना था वो तो हो गया। फिर हमने उनसे बोला कि आगे से जब भी पेड़ों की कटिंग होगी तो प्लीज़ हमारे घर के पास के पेड़ मत काटना। और हम अंदर आ गए और इनको मैंने कुछ खाने को दिया, भूख लग गई इन्हें, तो बाबू फिर से आके बैठ गया है कि मुझे भी दो खाने को। ये लड़का ना यहाँ आके बहुत बदतमीज़ हो गया है, बिल्कुल ना बात नहीं सुनता, लड़ाई कर कर के खाना मांगता है ये। तो ये तब के वीडियो हैं जब हम दूसरे दिन का आए। फिर मैंने कुछ दिन बाद ये शूट किया, तो वो ये मेहंदी, करवा चौथ आने वाला था, तो करवा चौथ के एक दिन पहले मैंने मेहंदी लगाई खुद से ही। ज़्यादा अच्छी तो नहीं लगी होगी, बट मुझे अच्छी लगी, क्योंकि 3-4 साल से क्या करेंगे आप ये। तो ये व्लॉग एडिट करते करते करवा चौथ भी आ गया, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों को अपना ये लुक दिखा दूँ, जब मैं कभी कभार साड़ी पहनती हूँ। तो अभी दुर्गा पूजा होकर गई, तो मैंने उसमें येलो साड़ी पहनी थी, और फिर ये करवा चौथ आया।
तो मैंने उसमें ये लुक क्रिएट किया है। कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट में बताना। बट मुझे ना साड़ी पहन के सच में बहुत अच्छा लगता है। मतलब मैं अपने आप को ना बहुत सुंदर मानती हूँ, वैसे हमेशा मानती हूँ, बट साड़ी पहनती हूँ तो और ज़्यादा मानती हूँ। तो आप लोग भी मुझे कमेंट में बताना कि साड़ी मुझ पर कैसी लग रही है। मैं पूरा लुक दिखाती हूँ आपको, ठीक है। तो प्लीज़, मैंने खुद को सुंदर बोला इसलिए मुझे जज करने मत आना, मुझे कुछ भी उल्टा सीधा मत बोलना। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग मुझे अच्छे अच्छे कमेंट करो, हालांकि आप लोग करते नहीं हो, करो यार, कुछ पूछो, कुछ बताओ। तो इस तरह से मैंने कुछ साड़ी पहनी और ये मेरा बैकलेस वाला ब्लाउज जो मुझे बहुत मज़ा आया इसे पहनकर, क्योंकि मैंने बोला ना जैसे कि मैं कभी कभार ही साड़ी पहनती हूँ। तो आज की व्लॉग में इतना ही। अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, और अगर मुझसे कुछ पूछना हो या कहना हो तो मुझे कमेंट करना। तो गाइस, कैसा लगा आपको मेरा व्लॉग। और मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं जल्दी जल्दी व्लॉग लाऊँ, हालांकि मैं दूसरे कामों में फंस करना जल्दी जल्दी वीडियोस नहीं ला पाती हूँ। बट मुझे चाहिए आपका सपोर्ट ताकि मैं आगे बढ़ूं और आपके लिए ना जल्दी जल्दी वीडियो बनाऊं। क्योंकि क्या है ना यार, मोटिवेशन चाहिए होता है। जब मोटिवेशन नहीं मिलता है ना तो आदमी खुद ब खुद ही सोच लेता है कि यार कुछ तो हो ही नहीं रहा है, बनाऊं या ना बनाऊं। तो मैं ये नहीं चाहती, मैं चाहती हूँ मैं आपके लिए अच्छे अच्छे व्लॉग बनाऊँ, और मुझे भी व्लॉग बनाना बहुत पसंद है। तो आज के व्लॉग में इतना ही। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो जैसे कि मैंने पहले कहा कि आप मुझे कमेंट कर कर बताओ, मेरे वीडियो को लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि मेरे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। चलो हाँ, ठीक है, बाय बाय।